स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ग्लोबल मीडिया स्ट्रीट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग आप सबके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या इसके फीचर्स रहते हैं, क्यों ये आपके बिज़नेस में काम आती है और किसी भी तरीके की के बिज़नेस को लेकर आप ये वेबसाइट क्यों बनवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूँगा। तो फर्स्ट दोस्तों, आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जितनी भी मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं उसके लिए आप एक नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन जिसे बोलते हैं, सब्सक्राइब बटन के साथ ही दिया हुआ होगा। और बाकी चलिए बात करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या होती है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग बेसिकली एक बंच होता है डिटेल्स का, जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, हमारा कॉन्टैक्टस भी आता है, हमारा अबाउटस भी आता है। और कोई भी अगर जैसे अब कोई भी हमारा बिज़नेस चल रहा होता है, उस बिज़नेस के लिए हम ये करते हैं ना, बाहर में बोर्ड अपना शो कर देते हैं, उस बोर्ड के ऊपर हम अपनी चीज़ों को दिखा देते हैं कि हम स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के। और कोई भी आने जाने वाला ट्रैफिक जितना भी होता है पर्सनस का, वो हमारा बोर्ड देख कर निकलता है। तो अल्टीमेटली अगर कोई उसमें से इंटरेस्टेड होता है तो वो हमारे से कोऑर्डिनेट कर लेता है। तो उसी तरीके से वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट एक डिज़ाइंड एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया के अंदर वेबसाइट यूज़ की जाती है, बैनर यूज़ नहीं किए जाते, प्रिंट मीडिया यूज़ नहीं किया जाता था, उसके अंदर यूज़ की जाती है वेबसाइट। अगर हम अपने बिज़नेस को डेवलप करना चाहते हैं, बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह के एंगल पे हम अपने बिज़नेस को लेकर जाना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारी वेबसाइट ही काम आती है। और वेबसाइट के अंदर क्या रहता है, वेबसाइट के अंदर फीचर्स काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। ये जैसा कि भी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें वेबसाइट्स के अंदर आ गई हैं, तो वही चीज़ होती है। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन अपनी करवाते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका बिज़नेस ग्रो करता है। बिज़नेस ग्रो करता है, बिज़नेस की एक इंडिविजुअल प्रेजेंस बन जाती है डिजिटल मीडिया यानी कि गूगल के प्लेटफॉर्म पे। अब गूगल पे कोई भी अगर आएगा, लाखों बंदे करोड़ों बंदे गूगल यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई आ रहा है तो वो आपकी वेबसाइट को देख कर जा रहा है, आपके बिज़नेस को देख कर जा रहा है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको विजिटिंग कार्ड चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपका ऑलरेडी एक विजिटिंग कार्ड गूगल पे डला हुआ है। अब वहाँ से क्या है, वहाँ से आपके पास रिकमेंडेशन में आपको बिज़नेस मिलना शुरू होता है। बिज़नेस कैसे मिलेगा, वो आपकी वेबसाइट देख रहा है, आपसे कोऑर्डिनेट कर रहा है कि आप इस बिज़नेस का, आप इन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, या जो भी रहता है आपका बिज़नेस, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लीड्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो वेबसाइट कुछ इस तरीके का काम करती है। एक पूरा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो आपका, जिससे कोई भी अननोन पर्सन आपसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। के अंदर बन जाती है। किसी भी नई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने लेना होता है तो सबसे पहले वो ये चीज़ देखता है नेट के ऊपर जाकर कि आपकी वेबसाइट है या नहीं है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर वेबसाइट बनवाने का ये रहता है कि एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपकी क्रिएट हो जाती है मार्केट के अंदर, जिसके बेस पे कोई भी किसी भी टाइम आपसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। अगर आपकी वेबसाइट होती है तो आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी कोने में हैं आप, अगर आपकी जेब में आपकी कंपनी का विजिटिंग कार्ड नहीं है तो आपकी वेबसाइट आपका एक विजिटिंग कार्ड का काम करती है। और वेबसाइट को देकर आप कोई भी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको नंबर अपना बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी वेबसाइट पे डिटेल होगी वो सारी डिटेल्स वो आपको खुद चेकआउट कर सकते हैं। आपने खाली अपना यूआरएल बताना है www.xyz.com। और किसी भी, और तीसरा जो बेनिफिट इसका ये रहता है कि कोई भी अगर वेबसाइट आपकी बनती है तो वेबसाइट के अंदर सबसे पहला नाम जो आपको मिलता है ना, वो आपकी कंपनी ओरिएंटेड नेम होता है। जैसा एक नेम प्लेट हम घर के बाहर अपनी लगाते हैं ना कि XYZ होम या कुछ भी हम कहते हैं, कुछ भी हम लगाते हैं, तो उसी तरीके से ये हमारे बिज़नेस को रिप्रेजेंट करती है मार्केट के अंदर। कि मार्केट में अगर मेरे बिज़नेस का नाम है, मेरे प्रोडक्ट है, जैसे ऑनलाइन शूज़ अगर हम सर्च करते हैं, शूज़ का भी एक ब्रांड वैल्यू होता है, ब्रांड नेम होता है। उसी तरीके से हमारे एक बिज़नेस का जो भी नेम रहता है तो वो चीज़ें हमारी रिफ्लेक्ट होती है हमारी वेबसाइट के थ्रू। हमने कोई भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम अपने सभी तरह के प्रोडक्ट्स इसके ऊपर डलवा सकते हैं। और आप जानते हो दोस्तों, आज की डेट में तो सभी डिजिटल हो गया है और डिजिटल मीडिया का ही यूज़ करके लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये चीज़ें मेरी जो ये वीडियो है
ये वीडियो आपको प्रॉपर वे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर वेबसाइट कितने तरह की होती है और कौन सी वेबसाइट आपको बनवानी चाहिए। वो डिपेंड आपके बिजनेस के ऊपर करता है और आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर करता है कि कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। और बाकी ये होता है आपको, चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको ऑनलाइन और दिखाता हूँ आपको किस तरीके की और कैसे आप वेबसाइट्स को डेवलप करवा सकते हैं। और बाकी देखिए, मैं अब आपको इसके अंदर जो चीज़ें दिखाऊंगा, लाइक इसके अंदर आप देख सकते हैं वेबसाइट दो तरीके की मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। एक दिखाऊंगा मैं आपको स्टैटिक वेबसाइट और एक दिखाऊंगा डायनामिक वेबसाइट। जो अभी आपके सामने खुल रही है ये rivataeducation.com है। ये बेसिकली एक वीज़ा कंसल्टेंसी है, ठीक है। और ये वेबसाइट जो है PHP वर्जन पे बनी हुई है और ये टोटली डायनामिक वेबसाइट है। डायनामिक वेबसाइट का क्या रहता है, कोई भी फीचर अगर आपने समझना होता है या कुछ भी होती हैं, ये आपको प्रॉपर मैं गाइड करूंगा इसके अंदर कि किस तरीके से आपका डायनामिक वर्जन रहता है और क्या चीज़ें इसके अंदर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं डायनामिक के साथ। डायनामिक हम बात करते हैं डायनामिक वेबसाइट की, तो डायनामिक वेबसाइट के अंदर ये सिस्टम रहता है कि अगर कुछ भी आपको चेंज करना होता है, सपोज इस पेज के अंदर जैसे वीज़ा कंसल्टेशन है, ठीक है, इसके अंदर अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट के अंदर जाकर आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंज करना चाहें। जैसे आप देख रहे हैं सर्विसेज ऑफ स्टूडेंट वीज़ा, अगर इसकी जगह मैं खाली करना चाहता हूँ स्टूडेंट वीज़ा, तो वो चीज़ एप्लीकेबल है, वो आप अपने हैंड से कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर एडमिन पैनल आपके हैंड में होता है और इसका कंट्रोल भी पूरा आपके हाथ में होता है कि कैसा आप इसको रखना चाहते हैं, लेआउट को कैसे आपने कंटेंट को अपने इसके अंदर रखना है। जैसे आपने सपोज एड्रेस चेंज करना है, आपने ऑफिस शिफ्ट किया है या कुछ भी है, नंबर चेंज करना है, ईमेल चेंज करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर अपने हैंड से कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है डायनामिक वर्जन के अंदर। और डायनामिक वेबसाइट्स का क्या रहता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने पेजेस आप उसके अंदर डेवलप करवाते हैं। वैसे जो नॉर्मली डायनामिक वेबसाइट्स के जो प्राइजेस होते हैं वो तकरीबन होते हैं 12,000 से लेके 15,000, डिपेंड करता है कि आपके पेजेस कितने हैं, कितनी चीज़ें आप उसके अंदर कितना कस्टमाइज आप उसे करवाते हैं। वैसे कस्टमाइजेशन के अलग चार्जेस होते हैं, बट कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है और पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है वो ये ले या ना ले आपसे, ठीक है। दूसरी तरफ हम चलते हैं, जो हम बात कर रहे थे स्टैटिक वेबसाइट की। तो स्टैटिक वेबसाइट कुछ इस तरीके की होती है, जैसे अभी मैं इसके होम पेज पर चला जाता हूँ। ये बेसिकली ramawood.com जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली गेट मैन्युफैक्चरर हैं। जैसे घरों में जो गेट्स वगैरह लगते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनकी जो ये वेबसाइट है ये नॉर्मली स्टैटिक वर्जन पे, HTML वर्जन पे बनी हुई है। आप दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने देखा अबाउट अस पे मैंने क्लिक किया तो अबाउट अस पे ऊपर aboutus.html लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। इसके अंदर अगर मिस्टर शर्मा अगर इसके अंदर चेंज करना चाहें तो वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते। उन्हें चेंज करने के लिए अपने डेवलपर या डिज़ाइनर को बोलना ही पड़ेगा और उनके अंदर उसके बाद उसे एक मैनेजमेंट कॉस्ट भी इसके लिए पे करनी पड़ेगी। सपोज इसके अंदर कोई आपने पेज बनाना है, नया पेज बनाना है, तो आपको डिज़ाइनर को बोलना पड़ेगा कि मुझे एक नया पेज डेवलप करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, डायनामिक के अंदर कोई भी पेज आपने डेवलप करना तो अपने हैंड से डेवलप कर सकते हैं आप उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ बेनिफिट रहता है। नॉर्मली वेबसाइट स्टैटिक जो वेबसाइट्स रहती है 8 से 10,000 रुपये में वेबसाइट्स बन जाती हैं। पेजेस की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि पेजेस आप कितने बनवाना चाहते हैं, उसके अंदर कितने पेजेस बन रहे हैं आपके उसके अंदर। पूरा लेआउट अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, ये एक लेआउट टेम्पलेट बेसिस लेआउट है, टेम्पलेट सिस्टम है। इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर ही एडिटिंग की गई है। ये आप देखिए, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये टेम्पलेट बेसिस है। टेम्पलेट बेसिस के अंदर क्या है, जीरो से कोड नहीं किया जाता। एक कस्टमाइज्ड कोडिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि कस्टमाइज्ड कोडिंग किस तरीके की होती है। कस्टमाइज्ड कोडिंग के अंदर क्या बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर आप उसे प्रमोशनल सर्विसेज के अंदर यूज़ करते हैं तो कस्टमाइज्ड कोडिंग के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है। अब ये टेम्पलेट जो है, अगर आप इसका देखने जाते हैं, ये बूटस्ट्रैप पर बनी हुई है, मोबाइल कंपैटिबल है, प्लस बस SEO कंपैटिबल नहीं है ये वेबसाइट। अब आप ये चीज़ देखेंगे, ये देखिए, मैं अगर इसे मिनिमाइज करूँगा तो ये मिनिमाइज स्क्रीन होने के बाद ये मोबाइल कंपैटिबल बन गई है वेबसाइट। अगर आप इससे देखेंगे, कोई भी वेबसाइट को अगर आपने मोबाइल कंपैटिबल चेक करना है, कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीन को मिनिमाइज करने के बाद ये मोबाइल बन गया है। यहाँ पर आप इनके सारे पेजेस चेक कर सकते हैं। ये चीज़ होती है। और स्टैटिक के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है कि आप कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, पैनल आपके हाथ में नहीं होता। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो होती है
मैं एक जैसे ये मैंने आपको बल्कि वेबसाइट्स दिखाई जिसके अंदर हर तरह के पेजेस बने हुए हैं। अब बात करते हैं वन सिंगल पेज वेबसाइट की। सिंगल पेज वेबसाइट को हम बोलते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का आपको बेनिफिट क्या मिलता है, इसके अंदर क्या रहता है, जितनी भी चीजें आती हैं वो एक ही पेज के अंदर आपकी डेवलप हो जाती है और आपको और पेजेस बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली इसकी जो कॉस्टिंग मार्केट के अंदर रहती है 3 से 5 हज़ार रुपए तक रहती है। वो कस्टमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कस्टमाइज्ड आप उसी उन चीजों को करवाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो ये क्या है, ये इनका कोर्ट मैरिज से रिलेटेड एक लेआउट बना हुआ है जिसके अंदर कोर्ट मैरिज की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी हुई है। और दूसरा फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे ये इन्होंने सर्विसेज का पूरा टैब बनवा रखा है अपना, जिसके अंदर इन्होंने सारे आइकन्स अपने शो कर रखे हैं। और तीसरा कॉलम अगर आप देखेंगे तो ये है वाई टू चूजर्स, कि इन्होंने कंटेंट दे दिया कि हमें चूज करने का क्या बेनिफिट हो सकता है। और ये वाली सारी चीजें आप देख रहे हैं, गेट इन टच एंड ये इंक्वायरी फॉर्म है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर कोर्ट मैरिज की जो इन्फॉर्मेशन है ये भी दे दी है, कोर्ट कॉन्टैक्ट्स भी आ गया है और रीचेस का भी ऑप्शन आ गया है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको जो चीजें लेनी होती हैं वो एक ही पेज के अंदर आपकी चीजें आपकी शो कर जाती है। आपको और पेजेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी क्लाइंट आता है तो वो एक ही पेज पे आपकी पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर वो वहां से आपको इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करके चला जाता है। तो इसका भी ये बेनिफिट रहता है कि आपकी कॉस्टिंग आपकी कम हो जाती है। इसके अंदर आपको कॉस्ट ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता और आपका एक ही पेज के अंदर काम चल जाता है। अब ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका जो बिजनेस है, क्योंकि मार्केट के अंदर हर तरह के बिजनेसमैन हैं और हर तरह के बिजनेस चल भी रहे हैं, तो अब आपको आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं, अब एक लेआउट के ऊपर अगर आपके प्रोडक्ट्स 50 है तो एक लेआउट के ऊपर नॉट पॉसिबल नहीं है वो एक पेज के ऊपर आपके सारे प्रोडक्ट्स शो कर जाए। बट अगर आपके प्रोडक्ट्स ही लिमिटेड हैं, 5 प्रोडक्ट्स है, 6 प्रोडक्ट्स है, तो एक ही पेज जो है आपके लिए मोर देन इनफ है। उसके अलावा आप दूसरा पेज ना ही बनवाएं तो बढ़िया रहता है और इसके अंदर आपकी कॉस्टिंग भी बच जाती है। तो रही बात बाकी सभी चीज़ों की, तो इस तरह की कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो जीरो से कोड की हुई वेबसाइट होती है, जो मैंने अभी आपको बोला भी था, जीरो से कोड की हुई वेबसाइट्स होती है। तो जीरो से कोड की हुई वेबसाइट्स कुछ इस तरीके की होती है, जैसे आपने ये देखी, जो ये वेबसाइट आप देख रहे हैं ये जीरो से कोड की हुई है। कैपिटल हेयर विग्स है, बेसिकली हेयर विग्स का इनका काम है दिल्ली के अंदर। और इनका जो है ये जीरो से कोड किया हुआ है, सारी वेबसाइट जीरो से कोडिंग है और पूरी एसईओ फ्रेंडली है, मोबाइल कंपैटिबल है, बट ये स्टैटिक वेबसाइट है। इसके अंदर आप देखेंगे वीडियोस वगैरह का भी ऑप्शन लगा हुआ है, सारे सेक्शंस बने हुए हैं, बट इसके अंदर पेजेस वगैरह काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो ये लैंडिंग पेज नहीं है, ये कंप्लीट एक वेबसाइट है। तो इस तरीके की वेबसाइट जो रहती है, वेबसाइट आपको प्रमोशनल सर्विसेज के अंदर बेनिफिट देती है। ये वाली सारी वेबसाइट्स होती है, ठीक है। और ये वेबसाइट्स का आपको इन फ्यूचर क्या बेनिफिट मिलता है, इससे आपका रैंक इंक्रीज होता है, अच्छा रैंक मिल जाता है। बाकी जो वर्डप्रेस की थीम्स होती हैं, बनी बनाई जो थीम्स होती हैं, अगर आप वो भी बाय करना चाहते हैं तो जस्ट सिंपली गूगल पर आप लिखें google.com वर्डप्रेस थीम्स, तो यहाँ से आप थीम फॉरेस्ट से या और भी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर आप गूगल पे सारे ऑप्शंस देखकर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी थीम आप लेना चाहें वो थीम आप परचेज करके आप उस पर एडिटिंग अपनी कर सकते हैं। और फीचर्स जो है, फीचर्स वगैरह वो सारे जो थीम आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको सारे फीचर्स नोट डाउन मिलेंगे कि कौन से आप थीम परचेज करना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जैसे आपसे बात की, फर्स्ट मैंने आपको दिखाया ये डायनामिक वेबसाइट है, और सेकंड जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है ये स्टैटिक वेबसाइट है, और थर्ड मैंने आपको जो दिखाई है ये एक सिंगल लेआउट है, मींस की होम पेज है, लैंडिंग पेज है, सिंपली एक पेज की वेबसाइट है। तो बाकी आपसे मिलता रहूंगा मैं और वीडियोस के साथ, एंड इसके अंदर कुछ भी आपको किस तरीके की आपको कोई हेल्प चाहिए होती है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में पुट हो रहा होता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन वो पुट कर सकते हैं, जिसकी मैं रिप्लाई आपकी रिप्लाई आपको दूंगा। और उस जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड आपका कोई इश्यू रहता है, वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना रहता है, तो मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है,
आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो जो भी आप करना चाहें वो चीज़ कर सकते हैं। बाकी मिलता रहूँगा आपसे अपनी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ, अदर वीडियोज़ के साथ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को मेरी लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You take the blood from my lungs. It should be